आपको जो भी पैसा चाहिए, आपकी जो भी जरूरत के लिए, वो यहाँ है। और इसलिए आपको जाकर किसी का हाथ ऐसे मरोड़ने की जरूरत नहीं है। जानते, किसी से भीख मांगे और ये और वो करे, किसी को धोखा दे, किसी को नोचे और खरोचे, जानते, इस तरह के काम करे कि इसीलिए ये यहां पर है। Bless him. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Let's see one more time. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Lift up your hands, your voices. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. यीशु का लहू हमारे दिल पर छिड़का गया, शुद्ध किया गया, हम परमेश्वर के भवन हो गए हैं। तो अब यीशु आकर उसमें वास करता है। यदि यीशु आप में वास करता है और यदि यीशु में सारी आशीषें हैं, सब कुछ जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले तैयार किया, तो मैं आपसे एक कहता हूं कि आपको जो भी चाहिए वो आपके अंदर है। कुछ लोगों के लिए ज्योति अब आ रही है। कई बार ये 0 वॉट जैसे होता है, थोड़ी ज्योति होती है। जब मैंने पहली बार सुना तो थोड़ी ज्योति आई, फिर मैंने सोचा कि ये अद्भुत है, लेकिन फिर मैंने ज्यादा सुना और मैं आपको बताऊं, बड़ी ज्योति मैंने पाई और ये ज्यादा और ज्यादा होती चली गई। धर्मी जन का मार्ग सुबह के जैसे होता है, जो तेजों में होती जाता है, दिन दोपहरी तक बढ़ता है। ये ऐसा ही है, सत्य ऐसा ही है। आप सत्य को जानते हैं, थोड़े ही देखते हैं, फिर थोड़ा और देखते हैं और फिर ज्योति ऐसे बढ़ती चली जाती है, ज्यादा और ज्यादा होती है और फिर प्रकाश होता है। यानी मैं खुश हूं कि कुछ लोग इसे देखने लगे हैं। आपको जो भी जरूरत हो, सारी चीजें जो आपको कभी चाहिए, वो मसीह में है और मसीह आप में है। परमेश्वर का पूरा राज्य और प्रभु राज्य की आशीष आप में है। प्रभु का राज्य आप में है। आपको आशीष पाने के लिए यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है। आपको जीवन के लिए जो भी चाहिए, जीवन के हर एक क्षेत्र में, वो तो आपके अंदर है। हाँ,
इसलिए यीशु ने जब कहा कि पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी, जानते हैं संदर्भ क्या है? उसने कहा, इसके पहले के वचन में कहता है, इसकी चिंता ना करना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि अन्य जाति इन चीजों को खोजती है। देखिए फर्क है उनमें जो प्रभु को नहीं जानते और जो प्रभु को जानते हैं। जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो चिंता करते हैं। ये उनका ट्रेडमार्क है। हेलो, वो क्यों चिंता करते हैं मैं अच्छे से समझता हूं, क्योंकि उनके पास कोई मार्ग नहीं है। उन्हें यदि जरूरत है तो चिंता करनी है, यदि कोई समस्या है तो चिंता करनी है, पति पत्नी लड़ रहे हैं तो बस बैठ के रोना है और चिंता करनी है। उनके पास कोई उत्तर नहीं। यदि वो आर्थिक परेशानी में तो चिंता करते हैं, यदि वो बीमार है तो चिंता करते हैं। उनके अंदर और कोई उत्तर नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है प्रभु का ज्ञान। इसलिए वो अपने उत्तर यीशु मसीह में नहीं देखते हैं, वो तो केवल चिंता ही कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि वो इन चीजों के पीछे भागते हैं। देखिए ये सारा संसार है, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं। अन्य जाति इन चीजों को खोजती है। उन दिनों में अन्य जाति यानी जो लोग प्रभु को नहीं जानते थे, इस्राएली और दूसरे लोग। इस्राएली वो थे जो प्रभु को जानते थे और दूसरे अन्य जाति प्रभु को नहीं जानते थे। वो इन चीजों को खोजते थे। देखिए पूरा संसार इसके बारे में है। वो चीजों को खोजते, चीजों के पीछे भागते। हम संसार के जैसे नहीं, हम चीजों के पीछे नहीं जाते, हम प्रभु के पीछे चलते। हमारा दिल प्रभु के लिए है, हमारी इच्छा प्रभु के लिए है, लेकिन ये सारी चीजें मसीह में हैं। संसार चीजों को खोजता है, वो इन चीजों के पीछे जाता है। बाइबल कहती है, फिर यीशु ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। कितने लोग जानते हैं कि आपका स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको इन चीजों की जरूरत है? वो पहले ही जानता है। ये ना सोचे कि आप प्रभु को पहली बार बता रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, तो वो प्रभु नहीं है। वो पहले ही जानता है कि आपको क्या चाहिए। वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है, भीतर और बाहर, और आप उससे कुछ छिपा नहीं सकते। वो जानता है हर इच्छा और हर मनसा और हर कामना। वो आपको पूरी तरह देखता है जैसे कोई नहीं देखता। वो जानता है, वो आपकी हर जरूरत जानता है, भीतर और बाहर से। स्वर्गीय पिता आपकी जरूरत जानता है इन चीजों की। फिर वो कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। कहता है दूसरों के जैसे ना हो, ऐसे लोग जो प्रभु को नहीं जानते और चीजों के पीछे भागते, चिंता करते हैं और इन चीजों के पीछे भागते, मतलब चिंता करते हुए चीजों के पीछे भागते हैं और यहां भागते, खोजते हैं। नहीं नहीं, उनके जैसे ना हो। पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें जोड़ दी जाएगी। सारी शांति, सारी खुशी, सारी तंदुरुस्ती, सारी संपन्नता, सारी विजय, सारी सफलता, हर चीज जो आप खोजते हैं यह आपके सिर के केवल 18 इंच नीचे है, यहां भीतर है। बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है कि इसीलिए प्रभु ने अपने अनुग्रह से सब कुछ आपके अंदर रखा है। यहां पर परमेश्वर का सारा राज्य आप में है। यह परमेश्वर की बुद्धि है। आप इसी को प्रभु की बुद्धि कहते हैं। संसार इसे समझने के योग्य नहीं है। इसे उस व्यक्ति में रखा है जो असफल नहीं हो सकता। उसने इसे उस अलौकिक व्यक्ति में रखा है जो इसे कभी नहीं खोएगा। यह सब उसमें रखा हुआ है। आमीन। आप विश्वास करते हैं? यह सब उसमें है। अब यदि ये सब उसमें है तो हमारे पास क्यों नहीं है? हेलो, देखिए आपके पास है फिर भी नहीं है। आपके अंदर है। हम प्रचार करते हैं कि मसीह आप में है और उसमें सब कुछ है। प्रभु ने जगत की उत्पत्ति के पहले सब तैयार किया, तो फिर ये वहां क्यों नहीं है? आपके पास ये सच में क्यों नहीं है? मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि जो उनके अंदर है उसे पाने के लिए कि आपके लिए वो काम करे, या आपके अंदर जो है उसे पाने के लिए और उसे ले सच में और उसका आनंद उठाए, यह प्रकाशन के द्वारा होगा। अब देखिए वचन 10, अध्याय 2 वचन 10। वचन 9 कहता है कि आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और मनुष्य के चित्त में नहीं उतरा, ऐसी चीजें अपने से प्रेम करने वाले के लिए परमेश्वर ने तैयार की। लेकिन परमेश्वर ने वो हम पर अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया है। लेकिन परमेश्वर ने यह हम पर अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया। देखिए
यहीं पर बहुत से लोग चूक जाते हैं। जब मैं छोटा था, मुझे पता है वो वचन 9 पढ़ते थे, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, किसी के चित्त में ये कभी नहीं चढ़ा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? वो कहते हैं हम प्रभु के मार्ग नहीं जान सकते, प्रभु के मार्ग भेद भरे हैं। वो कुछ वचन पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु के मार्ग भेद भरे हैं, छिपे हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि हम छिपा हुआ भेद प्रचार करते हैं। प्रकाशन अब आ गया, हम प्रचार करते हैं वो चीजें जो भक्तिहीनों से छिपी थी, संसार के बुद्धिमान लोगों से छिपी थी, लेकिन हमसे नहीं, ये उनसे छिपी थी, ये उनके लिए अजीब थी, लेकिन ये हमारे लिए भेद नहीं है, ये हमारे लिए प्रकाशन है। इसलिए पौलुस कहता है लेकिन परमेश्वर ने ये हम पर प्रकट किया। यदि आप एक और वचन पढ़े, वो इन दिनों में वचन 9 पर रुक जाते थे, मैंने बस एक और वचन पढ़ा, एक दिन मैंने इसे पढ़ा और मैंने ये पाया, मेरे प्रभु ये सब हम पर प्रकट किया है। मैं इस तरफ हूं प्रकाशन की तरफ हूं। प्रभु ने यह हम पर प्रकट किया है। सब लोग कहे प्रभु ने प्रकट किया है हम पर। आप और मैं प्रकाशन के लोग हैं, प्रभु ने यह हम पर प्रकट किया है। अब बाकी वचन को सुनिए। यह कहता है क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातों को भी जांचता है। परमेश्वर की आत्मा वो है जो परमेश्वर की सारी बातों को जानता है, और कोई नहीं जानता, परमेश्वर है वो। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है। वो हम पर प्रकट करने आया कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह ने जो हमारे लिए क्या लाया है, उसका मतलब क्या है। पवित्र आत्मा परमेश्वर होने के नाते जानता है और परमेश्वर की गहरी बातों को खोजता है। वो जानता है, इसलिए वो हम पर प्रकट करता। आमीन। यानी इन चीजों का प्रकाशन जो प्रभु ने तैयार किया है हमारे लिए, वो वहां पर होगा कि आप सच में इन चीजों को ले ले। हालांकि ये भीतर है, हालांकि मसीह हम में रहता है, और जब तक कि हम इन चीजों के प्रकाशन में न चले, जब तक कि हम इन वचनों को न ले ले और वचन में समय न बिताए और पवित्र आत्मा की मदद से ये सारी चीजें हम पर प्रकट की गई है। पौलुस इसी के बारे में प्रचार करता है अध्याय 1 और अध्याय 2 में। वो कहता है कि हम इन चीजों का प्रचार करते हैं, छिपी हुई चीजें या अजीब चीजें जिन्हें लोग नहीं समझते हैं, हम इसे प्रचार करते हैं क्योंकि हम पर प्रकट की गई। जब हम वचन में जाते हैं और पवित्र आत्मा द्वारा पाते हैं वो ज्ञान जो हमारा है, केवल तभी हम इसमें चलने लगते हैं। हमें प्रकाशन पाना होगा उस शांति का जो हमारे लिए रखी गई है, उस तंदुरुस्ती का प्रकाशन पाना जो हमारे लिए रखी है, उस संपन्नता का प्रकाशन पाना है जो हमारे लिए रखी है, सफलता का प्रकाशन पाना है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। इन सारी चीजों का प्रकाशन हमारे पास आना चाहिए। हम जिसका प्रकाशन पाते हैं उसी में हम चलते हैं, हम जिसे समझते हैं उसी में चलते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा और वचन में समय बिताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सब जानता है, वो सब बता सकता है। पवित्र आत्मा के साथ समय बिताए बिना हम इसे नहीं जान सकते। ठीक है। मैं एक भाई से बातें कर रहा था, उन्होंने कहा पास्टर आपने मुझे कुछ समय से चर्च में नहीं देखा क्योंकि मेरी बहुत सी समस्या, मैं इससे निपट लूंगा, मैं इन चीजों से निपटने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार इन चीजों से निपट लूं फिर आप मुझे देखेंगे। मैंने कहा मैं आपको नहीं देख पाऊंगा क्योंकि आप इन समस्याओं से निपट नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उत्तर से बहुत दूर जा रहे हैं और समस्या में जा रहे हैं। उत्तर तो मसीह है। चर्च तो उस मसीह का प्रचार करता है जो आप में रहता है। आपके पास केवल वही आशा है। हम आपको प्रकाशन दे रहे हैं इन समस्याओं का जिनका प्रतिदिन सामना करते हैं। यहां हम यीशु का प्रकाशन प्रचार करते हैं। वो कौन है और वो आपके लिए क्या करता है, उद्धार आपके लिए क्या लाया है, आप क्या कर रहे हैं। यदि आप इसे नहीं सुनेंगे तो विश्वास कहां से आएगा। यदि विश्वास नहीं तो विजय कहां से आएगी, क्योंकि विश्वास सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से ही आता है। आपके पास अवसर नहीं कि अपने जीवन की युद्ध जीते। यदि आप वो वचन न सुने तो आपको विजय कहां से मिलेगी। आप बस पवित्र आत्मा का प्रकाशन ले जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में विजय में चलने में आपकी मदद करेगा। कोई मौका नहीं। यानी यदि समस्या है तो आप इसमें और गहरे चले जाएंगे इस तरह के जवाब के तरीके से। यह समस्या से बहुत दूर होगे। आपके उत्तर तो यीशु मसीह में है। मसीही एकमात्र उत्तर है। आमीन। यानी सब कुछ अंदर है। जैसे मैं इसका प्रकाशन पाता हूं, मैं उसे बाहर लाता हूं। यह अंदर है, मैं इसे बाहर लाता हूं प्रकाशन से। हेलो, चलिए एक और सरल तरीके से बताऊं। आपको जो नौकरी चाहिए वो यहां है, वो बाहर नहीं है, वो यहां है।
हाँ, लेकिन जब आप इसका प्रकाशन पाएंगे तब इसे बाहर निकालेंगे। ये यहां भीतर है। व्यापार में जो सफलता चाहिए वो यहां है। इसे भीतर से बाहर निकालना है। वो घर जो आपको चाहिए वो भीतर में है। हाँ, आप सब समझ रहे हैं। आपको जो भी चाहिए वो सब यहां है। वो खुशी आप जो ढूंढ रहे हैं वो यहां है। वो शांति यहां है। तंदुरुस्ती जिसे ढूंढ रहे हैं यहां है। सब कुछ तो भीतर से बाहर निकालना ही चाहिए। परमेश्वर इसे स्वर्ग से नहीं लाएगा, उसने इसे आपके अंदर रखा है यीशु मसीह उसके द्वारा। इसलिए यह पुकारना बेकार है कि प्रभु तू नीचे आ और कुछ कर। नहीं, वो पहले नीचे आकर कर चुका है। आपको उसे जानना होगा। यह उसने पहले यीशु मसीह में किया। वो आपके अंदर है। वो है जिसमें परमेश्वर ने आपके लिए सारी आशीष रखी है। जगत की उत्पत्ति के पहले से ही वो अब वहां नहीं है। वो यहां है आपके दिल में। अभी वो आप में रहता है। अच्छा है कि आप देखें कि आपके लिए क्या रखा है। ये यहां है। आपको जो भी पैसा चाहिए, अब सब लोग अच्छे से समझेंगे। प्रचारक के रूप में मुझे सरल शब्दों में बताना पड़ता है। आपको जो भी पैसा चाहिए, आपकी जो भी जरूरत के लिए, वो यहां है। और इसलिए आपको जाकर किसी का हाथ ऐसे मरोड़ने की जरूरत नहीं है। जानते हैं, किसी से भीख मांगे और ये और वो करे, किसी को धोखा दे, किसी को नोचे और खरोचे, जानते हैं, इस तरह के काम करे कि इसे ले। ये यहां पर है। ये यहां है। यदि ये यहां है तो इस पर गौर करें। मुझे याद है एक बुजुर्ग भाई ने मुझे देखा जब मैंने सेवकाई शुरू की थी। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है तुम सेवकाई में कभी बढ़ नहीं पाओगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो सीनियर व्यक्ति थे। मैंने सोचा मेरे प्रभु। उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए इसे सुनते हैं वो क्या कहते हैं। तुम सेवकाई में नहीं बढ़ पाओगे। उन्होंने कहा सेवकाई को पैसा चाहिए और तुम्हें पता नहीं पैसे कैसे पाए। तुम बस पढ़ते हो, बाइबल खोलते, प्रचार करते, बंद करते, कहते आमीन और बाय बाय। तुम इससे नहीं कर पाओगे हे जवान। उन्होंने मुझसे कहा तुम इसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेवकाई के लिए तुम्हें जानना होगा कि संसार के कोने कोने से कैसे पैसे लेकर आए। सारे संसार में जाओ और किसी तरह से पैसे लेकर आओ और उसे हर तरफ से लेकर आओ। तुम्हें जानना होगा कि इसे कैसे करें। चीजों को लाना जानना होगा और कैसे इसे बताएं। और मैं उसमें माहिर नहीं था। जानते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा यदि तुम ये नहीं कर सकते तो बेकार हो, कोई सेवा नहीं करोगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उनके शब्द सच्चे नहीं हुए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में महान सत्य जाना। पैसा वहां बाहर नहीं है कि जाकर उसे लो। ये तो यहां है। ये मसीह यीशु में है। प्रभु का काम करने के लिए मुझे जितना भी पैसा चाहिए, उसके लिए मार्ग तो प्रभु ने बना दिया है। और प्रभु उस मार्ग में मेरी अगुवाई करेगा। वो मेरा मार्गदर्शन करेगा। वो मुझे उस मार्ग में ले जाएगा। वो मार्ग तो प्रभु की आशीष का मार्ग है। उस मार्ग में चर्बी है और मुझे जो भी चाहिए वो देगा, क्योंकि ये मसीह यीशु में है। ये पहले उसमें है। यदि मैं उस मार्ग पर चलूं, उस मार्ग में उसके साथ चलूं, तो वो जो कहता है वो करूं, तो ये सब आएगा। हेलो, मुझे विश्वास करना होगा कि ये यहां है। इसलिए मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं इसे नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस कहता है मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है। देखिए, उसने काफी खोज की कि इसमें क्या है। फिर ये निष्कर्ष निकालकर कहा मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप कहेंगे कि मनुष्य कैसे कह सकता है, वो तो अहंकारी घमंडी व्यक्ति है। कहता है ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता, मसीह के द्वारा सब कर सकता हूं। नहीं, वो कहता है मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे बल देता है वो मुझ में है। उसका बल, उसका स्रोत, ये तो वो सब है जो उसके पास है। उसमें मेरी सारी आशीषें हैं, वो वहां है, खो नहीं सकता है। वो मेरे लिए उपलब्ध है। वो मुझ में वास करता है। वो मेरे लिए इसे उपलब्ध करवाता है। मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब आप काफी देखते हैं कि वहां कौन है और भीतर में क्या है, और आप निष्कर्ष निकालते हैं कि आप सब कुछ कर सकती हैं। इस पूरे संसार में कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते। मैं कभी इस तरह से प्रचार करता हूं तो हर समय नहीं बता सकता हूं, लेकिन कुछ लोग मेरी ओर देखकर कहते हैं ओ ये सकारात्मक प्रचारक है, ओ ये सकारात्मक चीजें सिखाते हैं।
जैसे कि मानो सकारात्मक सोच से सब कुछ मदद होगी। नहीं, मैं सकारात्मक प्रचारक नहीं, बाइबल का प्रचारक हूं। मैं विश्वास करता हूं कि सब कुछ संभव है, क्योंकि जो इसे संभव बनाने वाला है वो मुझ में है। मसीह जो मुझे बल देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह मसीह मुझ में है। मसीह मुझ में का प्रकाशन है। उसका बल जो मुझ में है, उसकी सामर्थ जो मेरे लिए उपलब्ध है, उसकी बुद्धि जो मेरे लिए है, यह प्रकाशन की वो मेरे लिए क्या है और उसने मेरे लिए क्या लाया है और उसका मेरे लिए क्या अर्थ है और वो मेरे लिए क्या है। यही प्रकाशन है जो मुझे मेरी परेशानी से निकालेगा और मेरी चुनौती से निकालेगा, क्योंकि यह प्रकाशन मुझे हर चीज से लेकर जाएगा। क्या आप यहां हैं? यानी जब आप इसमें बने रहेंगे, जब इस पर मनन करते हैं, पवित्र आत्मा का प्रकाशन पाते हैं, इन सारी चीजों का जो आपके लिए उपलब्ध है यीशु में और यीशु के द्वारा, कि ये आपके अंदर में है, तो फिर ये बाहर आएगा। सफल व्यापार तो यहां से आएगा। आपको विश्वास करना है कि आपके पास सफलता है। वो जो सफल है वो यहां पर है। वो आपको सफलता का मार्ग दिखा सकता है, वो यहां है। वो आपके व्यापार के लिए आपको बुद्धि दे सकता है। आप जो कर रहे हैं हाथों के काम, वो यहां है। आप प्रतिदिन उसके साथ चलते हैं। वो आपका प्रभु है, वो आपका दोस्त है, वो आपके अंदर है। क्या आप उस पर भरोसा रखते हैं? क्या उसका प्रकाशन आपके पास है कि वो यहां है? फिर आप जब व्यापार की समस्याओं को देखेंगे, मुश्किलों को देखेंगे, चुनौतियों को, तो आप कहेंगे मैं इसे कर सकता हूं, कोई समस्या नहीं। यह मुश्किल दिखता है लेकिन मैं कर सकता हूं। कुछ लोग कहेंगे कैसे कर सकते हैं मेरे प्रभु, वो कैसे कर सकते हैं? मैं कर सकता हूं मसीह के द्वारा जो मुझ में है। बस 1-2 दिन रुकना, मैं दिखाऊंगा कि इसे कैसे करें। मैं प्रार्थना करूंगा और जानूंगा। मैं केवल वचन में जाकर इसे जानूंगा। प्रभु मुझे दिखाएगा, प्रभु मेरी अगुवाई करेगा। हर कदम, धर्मी जन का हर कदम प्रभु द्वारा नियुक्त है। वो उत्तर के मार्ग में मेरी अगुवाई करेगा। देखिए, यानी आप सच में आप अपने व्यापार में सफलता लाएंगे यहां भीतर से ही। ये यहां है, देखिए, और आप उसे बाहर लाते हैं। आप पैसा रेज नहीं करते हैं, आप पैसा यहां से रेज करते हैं, बाहर। आमेन। यहां से आप रेज करते हैं, बाहर लाते हैं यहां से। यही बात हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है। हमें जो भी चाहिए, हमें जो भी चीज चाहिए, वो सारी चीजें तुम्हें जोड़ दी जाएगी। वो चीजें जो परमेश्वर ने तैयार की हैं। अब एम्प्लीफाइड वर्जन, 1 कुरिन्थियों अध्याय 2। लेकिन इसके विपरीत, वचन 9, लेकिन इसके विपरीत जैसे लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, न कानों ने सुनी है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो प्रभु ने तैयार की है। ब्रैकेट में है, बनाया और तैयार करके रखा है। सब लोग कहे बनाया और तैयार कर रखा है। कुछ लोगों की आशीष काफी समय से उनकी राह देख रही है, कोई लेने वाला नहीं है। विश्वासियों में मसीह है, लेकिन आशीष नहीं है, क्योंकि कोई प्रकाशन नहीं है। वो इन बातों को नहीं समझते हैं। वो नहीं समझते कि उत्तर उनके अंदर है। बनाया और तैयार रखा है। कहां तैयार रखा है? इफिसियों 1:3 कहता है, मसीह यीशु में। कब से? जगत की उत्पत्ति के पहले से। क्या आज यीशु मसीह जीवित है? हां, वो आज जीवित है। वो कहां है? वो आप में है। आपकी सारी आशीषें कहां है? वो आपके अंदर है, या आपके अंदर है। हेलो, क्या आप यहां हैं? देखिए, जब आप वचन पर मनन करते हैं और पवित्र आत्मा सारे सत्य में आपकी अगुवाई करता है, तब आप बुद्धि से व्यवहार करते हैं। इसका अर्थ है कि आप बुद्धिमानी से चलेंगे, आप बुद्धिमानी से काम करेंगे, बुद्धिमानी में चलते रहेंगे आपके जीवन के हर एक काम में। यही तो इंग्लिश बाइबल में अनुवाद किया गया है कि अच्छी सफलता पाएंगे। अच्छी सफलता का अर्थ है जो सही है वही करेंगे, क्योंकि एक है जिसने आपको दिखाया है कि कैसे इसे सही तरह से करें। आमीन। वो जिसने मार्ग पहले से नियुक्त किया है, उसने आपके लिए रास्ता बनाया है, मार्ग बनाया है। वो उसमें आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको सीधा धनी जगह पर लेकर जाएगा। आमीन। These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming his flesh. These are the days of his servant David, rebuilding the temple of prayer.
These are the days of the harvest. The fields are as white in the world. We are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. This year of Jubilee, out of Zion's hill, salvation. Behold, behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. This year of Jubilee, out of Zion's hill, salvation comes. There's no God like our God. Sing it. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's year of Jubilee, now of Zion's hill, salvation. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's year of Jubilee, now of Zion's hill, salvation.